कैसे हो आप दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन जीवन जीते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी फ्रैक्शन के बारे में, जिसके टाइप कल हमने पिछले वीडियो में पार्ट 10 में पढ़ी थी, उसके बारे में आगे जानेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का तहे दिल से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे फ्रैक्शन की टाइप आगे यानी फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का अर्थ होता है हिंदी में भिन्न। दोस्तों क्या होता है? भिन्न। अब क्या है फ्रैक्शन में भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न क्या किसे कहते हैं? यानी अंश बटा हर को लिखते हैं ना, इसको भिन्न कहते हैं। यह भिन्न हो गया, भिन्न। और अगर इसी को मान लो, इसको ए मान लो, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ए अपॉन बी लिख दिया। यह क्या होगा? यह अनुपात होगा, अनुपात होगा। अब भिन्न में और अनुपात में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना, तो वो जब अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे वहाँ पर समझा देंगे आपको। कल बात हो गई थी टाइप, यानी एक तो हर समान हो तब क्या करना है, और अंश समान हो एक ये टाइप, ये दो टाइप। और एक अंतर यानी दो अनुचित भिन्न हो, क्या हो? अनुचित भिन्न हो तो क्या करना है ना, क्रम के बारे में। एक उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो तो क्या करना है? इसमें जब हर समान हो तो इसमें तो क्या किया था? जब भिन्न में अंश समान हो तब इसमें क्या किया था? अंश समान हो तो जो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, यह जान लिया था। और जो अंश छोटा तो भिन्न भी बड़ी, तो भिन्न भी छोटी। इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा। जब अंश समान हो कि हर बड़ा तो भिन्न क्या होगी? भिन्न छोटी। और हर छोटा तो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ऐसे ध्यान कर रहे थे इन अनुचित अनुचित में, यानी भिन्न बड़ी, यही कंसेप्ट है। क्या है कि दोस्तों, अगर मैंने आपको 10 टाइप बताए थे लेकिन मैं घुमा फिरा के इन्हीं को 10 टाइप बना सकता हूँ। आप इनको अगर अच्छे से इन 4 टाइप को उस टॉपिक में पार्ट 10 में समझ लेते हो अच्छे से, तो बाकी टाइप इसी से मिलके बनती होती है। तो ये तो था इससे संबंधित। अब बात करेंगे लक्कड़ भिन्न, यानी लक्कड़ भिन्न संख्या भिन्न किसे कहते हैं वो जानेंगे। लक्कड़ भिन्न, लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न। अब लंगड़ा भिन्न क्या होती है? इसको बोलते हैं ए प्लस यानी बी अपॉन सी। यह क्या लंगड़ा भिन्न का प्रतीक या चिन्हित करते हैं। अब मान लो आपने 13 बटा में भाग दिया कितने का? 6 का, तो एक बार तो पूरा जाता है, कितने बच गए? यानी इसे जो व्यक्त करते हैं मिश्र भिन्न में, है ना, उसको बोलते हैं। यानी 2 बार गया, बच गया 1, 6। ये क्या होगी? ये होगी लंगड़ा भिन्न। अब बात करेंगे लंगड़ा भिन्न को अवरोही क्रम में व्यस्त कैसे करेंगे, है ना। ये जानेंगे लंगड़ा भिन्न को अवरोही क्रम में व्यस्त करेंगे। तो इससे संबंधित ये तो क्या लंगड़ा भिन्न का थोड़ा जो बेसिक था वो मैंने समझा दिया। अब जानेंगे लंगड़ा भिन्न से कि व्यवस्थित कैसे करेंगे लंगड़ा भिन्नों को। कि लंगड़ा भिन्न में क्या है, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको,
मान लो ये क्वेश्चन बन गया, को अवरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही यानी बड़ी से बड़ी। तो आपको इनको भूल जाना एक बार, इसको भूल गए कि इसका मान पॉइंटों में आएगा, ठीक है, इसका मान भी पॉइंटों में आएगा, इसका भी मान पॉइंटों में आएगा। तो बात करेंगे, इसमें कुछ जुड़ेगा, इसमें कुछ जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें पहला पूर्णांक बड़े से बड़े लेना। अब इसको कैसे व्यवस्थित, अवरोही क्रम में कैसे व्यक्त करेंगे, देखना इसका पूर्णांक सबसे बड़ी है तो ये सबसे बड़ी होगी, तो 3। अब उससे छोटी 3 है तो 3 बटा 4 बटा 6, और इससे छोटी ये होगी प्लस 3 बटा 6। ये अब देख लो चाहिए आप, ये तो कट रहा है, मान लो 2 + 1 बटा 2 यानी 1.5 होगा 2.5 50। इसका मान काट लो चाहिए, ये 2 ये 3 ये कुछ। तो ऐसे देखना, इसमें क्या आगे वाला पूर्णांक बड़ा है तो वह भिन्न बड़ी होगी, यानी लंगड़ा भिन्न में क्या, लंगड़ा भिन्न में आगे का पूर्णांक बड़ा है तो वह भिन्न बड़ी होगी, अगर छोटा है तो वह भिन्न छोटी होगी। पूर्णांक बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी कि लंगड़ा भिन्न में क्या आगे का पूर्णांक देखें और पूर्णांक बड़ा है तो वह भिन्न भी बड़ी होगी। ये अगर पूर्णांक छोटा है, अगर पूर्णांक छोटा है, क्या है दोस्तों, छोटा है तो लंगड़ा भिन्न भी छोटी होगी, भिन्न भी छोटी होगी, लंगड़ा भिन्न भी छोटी होगी। यह था लंगड़ा भिन्न का कॉन्सेप्ट, यानी उनका बेसिक दोस्तों, कि लंगड़ा भिन्न में क्या है, ऐसे ही करना है। आपको क्वेश्चन देगा वो। अब ये थी इनकी टाइप, और इन टाइपों को कैसे भी घुमा के दे सकता है आपको। अब परीक्षण में ये बात करेंगे सूत्रों पे आधारित, यानी ये टाइप ही मानो एक तरह की, यानी सूत्रों से क्वेश्चन कैसे आएंगे, यानी फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्मूला टू सिंप्लीकेशन, यानी इसको सूत्रों के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है ना, यानी सूत्रों के द्वारा यानी सूत्रों के द्वारा भिन्नों को हल करना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से संभावना 80% बनती है, 80% संभावना, 20% ही उत्सुक हो सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार बनते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक सर्वसम्मी होती है। क्यों होती है सर्वसम्मी? कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को यानी इसको हल करोगे तो a प्लस b, ए बार प्लस में ए बार माइनस में। तो आप ये से देखना, इसको रटना ही है सूत्र को, इसे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो क्या होगा, आपको इतना है कि ए बार प्लस में ए बार माइनस में। पहले क्या सोचता है इंसान, अपने भले की सोचता है। ये से सोचो कि ये सूत्र है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी इसका प्रसार क्या होगा। तो आप पहले ये सोचो कि हम अपने बेनिफिट की सोचेंगे तो ए प्लस बी, फिर ये सोचेंगे कि हमारे का ठाना हमारे ज़्यादा हो अगले का, यानी तुलना करते हैं तो ऐसे है ना। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा वो देखना। क्वेश्चन ऐसे देगा, यानी 729
121 दे दिया। बाद में इसमें क्या देगा, यानी 729 27 और प्लस 11, और यहाँ कुछ नहीं देगा। और ऐसे में ए माइनस बी का मान क्या होगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया। तो आपको यह क्या, 27 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। इसमें ये दे रखा 27 प्लस 11, इसका मान यानी दोनों का अंतर, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं एग्जामिनर कि यहाँ क्या होगा। तो दोनों का अंतर यानी 6 1 16, यानी ए माइनस बी का यानी 16। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, या आपको ये देख लो, ये 16 हो गया, ये तो 16 हो गया, ये कितने हो गए देख लो, 8 और 38, यानी 38 मल्टीपल 16। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, यही क्वेश्चन घुमा के, कि दो संख्याओं का योग, 38 है, यानी a प्लस बी 38 है, ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर 16 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी उनके वर्गों का अंतर ज्ञात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्ञात करो। ऐसे आपको लैंग्वेज बना के दे सकते हैं। तो वो क्वेश्चन अब बनाएंगे कैसे। कैसे कि ऐसे ना दो संख्याओं का अंतर तथा योग क्रमशः, यानी दो संख्याओं का अंतर तथा योग क्रमशः कितने हैं, अंतर मान लो, अंतर तो क्या 16 हो गया, तथा योग 38 है, 38 हो तो उन संख्याओं का, यानी उन संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर कितना होगा, ये पूछ लिया। तो आपको क्या देगा, a प्लस बी दे रखा है, ठीक है, कितना 38, और a माइनस बी दे दिया, ये कितना दे दिया 16। क्यों दोस्तों, कि वर्गों का अंतर कितना दे दिया, सॉरी, यानी दो संख्याओं का अंतर तो 16 है, योग कितना 38 है, ये इसका क्या सॉल्यूशन क्या अंतर, ये योग है, ये अंतर ये। अब आप या तो दोनों संख्याओं को ऐसे याद करो, यानी दोनों को जोड़ोगे विलोपन विधि से, किसे, विलोपन विधि से याद करोगे। तो विलोपन से इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ा, ये कट गया, यानी 2a इक्वल टू, यानी कितना हो गया 27, यानी a बराबर तो 27 आ गए, ठीक है दोस्तों। और b बराबर ऐसे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, a का मान रखा, तो ये 27 अंतर करोगे यानी 11, यानी ये आ गया। फिर इनका वर्ग करके आप अंतर करोगे, यानी 27 का स्क्वायर माइनस और 11 का स्क्वायर, फिर निकालोगे। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप इस क्वेश्चन में ना चुटकियों में कर दोगे। आपको पता है ये ये पूछ रहा है, ये दे रखा है, तो हमें मान ही तो रखना है, 16 गुणा 38, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप आंसर आ जाएगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम में क्या कंपटीशन में ट्रिक कुछ नहीं होती, बस यही बता देते हैं। आप जब भी कोचिंग करने जाओगे, आपको ये नहीं बताया जाएगा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आपको पहले ये मेथड बताया जाता है, ऐसे निकाला जाता है।
जबकि होशियार बच्चा ये ध्यान में रखता है और वह अपनी, मान लो आप 1 मिनट लगा रहा है, वो 20 सेकंड लग रहा है और आगे बढ़ रहा है। यही कंपटीशन और क्या है। और देखो इससे संबंधित आपको ऐसा भी दे सकता है, ये तो यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे ले आऊँगा भाग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। बच गया, ये तीसरा हो गया 70 यानी ऐसे। अब आपको क्या देगा, आपको ऐसे 729 121, फिर इन दोनों का योग दे देगा यानी 38 और मान पूछ लेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि ये क्या बन रहा है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, अगर यहाँ माइनस है या तो प्लस है तो आप यानी इनका दोनों का अंतर ज्ञात कर दो, यानी इसका आंसर 16 आ जाएगा। कुछ दिक्कत तो ही नहीं हुई ना कि ये 27 यानी 27 माइनस 16 बराबर 27 माइनस 11 यानी 16। आंसर चुटकियों में आ जाएगा। आप पहले इनमें घटाओगे, कई बच्चे तो क्या करते हैं, यानी 729 है ये 729, इसमें 121 घटाएं, ये ऐसे बचा और ऐसे बचा, फिर इसमें 38 का भाग दिया, फिर काटा पीटी की, फिर 16 निकालें। इतना काम करना ही क्यों, फॉर्मूला एक बार समझ लो ना, ऐसे होता है। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, दोनों का ही होगा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, तीसरा यह बन जाएगा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी यहाँ प्लस छोड़ देंगे ए प्लस बी और ये माइनस वाला इधर लेके आ जाएंगे ये। अब ये क्वेश्चन ऐसे बना है, मान लो 729 121, दोनों का अंतर 16, तो ये पूछ लिया, काट दो ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। क्या होगा, ये 729 27 के और ये 11 के और ये प्लस कर दो 38, निकल गया। ऐसे काटना है और क्या। अब इसको थोड़ा सा घुमाओ, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ये क्या हो गया, अब देखो अगर इसे क्षेत्रमिति से जोड़ना चाहिए ना, आप इतना समझ में आ जाएगा आपको। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखें, ज़रूर समझ में आएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं। अब मान लो आपको इसे क्षेत्रमिति से जोड़ना है, क्या क्षेत्रमिति से, तो आपको क्या देगा, आपको कुछ नहीं देगा, उसमें क्या थोड़ा सा चेंज करेगा। आपको ये फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसे 2D श्रेणी से जोड़े हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन किया जाता है, उसे 2D बोलते हैं ना। और 3D माइनस लंबाई चौड़ाई और उनसे तीनों आ जाते हैं। अब क्या है कि इसमें आयत से जोड़ देगा इसको, मान लो ये आयत है, ये एल होगी, ये एल होगी, ये बी होगी, बी होगी। अब इसमें क्या, या तो क्या मान लो एल का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ एल प्लस बी कर देता है और एल माइनस बी। आपको क्या देगा, क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि आयत का अर्ध परिमाप यानी आयत की भुजाओं का अंतर मान लो योग कितना 38 है, ठीक है, और उनका अंतर 16 है,
तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अंतर याद करो। एल इसका मतलब बी स्क्वायर। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो घुमाई है, क्या किया है, बस यही तो निकाल रहे हैं, है ना दोस्तों। ऐसे घुमा सकता थोड़ा सा आपको, तो आप घूमना नहीं इसमें, कहीं आप घूम जाओ कि चलो हम भी घूम लेते हैं। आपको ऐसे दे देगा 729, यहाँ पॉइंट लगा दिया, -121.1, ठीक है। फिर इनका अंतर कितना हो गया, 3.8, और इसका मान पूछ लेगा, तो वही फॉर्मूला बनेगा, वैसे निकालना है और क्या। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन या ये देगा 729, यानी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तो ये समझाने के लिए, आप सोचो ये ऐसे गए ऐसे देगा, रट लोगे। ऐसे क्या क्वेश्चन देगा और आपको करना है, ये सूत्रों पे आधारित। अब ये क्या सूत्रों पे आधारित एक टाइप हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप 2 की, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें क्या होगा, अब मान लो आपने ये फॉर्मूला तो याद कर लिया, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे क्या करें, फॉर्मूला याद कर लिया, अगर यहाँ माइनस हो या माइनस हो तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है। अब ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला हो गया मान लो। अब मान लो इनको दोनों को जोड़ेंगे हम, इनको, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, मान लो दोनों को जोड़ दो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो ये भी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या हो गया आगे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब भाई क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई 2। अब ये डायरेक्ट पूछता है इसमें क्या मान देता है, आपको मान कैसे देगा वो भी समझ लें। हाँ, यानी 15 प्लस 5 और प्लस 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर, यानी 225 प्लस 25। फिर आपको ये दे देगा, इसका मान याद करो। तो आपको अगर ये फॉर्मूला है ध्यान में, तो इसका आंसर सदैव कितने का, 2। सोचा आपने कि कैसे होगा इस फॉर्मूले से। इसे चाहे बीजगणितीय बना लो, चाहे क्षेत्रमिति से संबंधित ले लो, कैसे भी ले लो, क्षेत्रमिति से संबंधित ऐसे बना देगा। अब मान लो ये तो फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले आपको ध्यान में रखते, फॉर्मूले 2 ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए ये बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप घर पे तो अब ऑटोमेटिक माइंड में तैयार हो जाएंगे, और उससे संबंधित कम से कम 10 और 15 क्वेश्चन निकालें, अपने आप तैयार हो जाएं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं। मैंने इन दोनों को जोड़ के क्या निकाला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या किया था पता है आपको, यानी ये तो दोनों कैंसिल हो गए था, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई 2। यह डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है।
अब चौथा, अगर मैं इनको जोड़ सकता हूँ तो घटा भी तो सकता हूँ, दोनों को घटा दूंगा मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। घटाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। घटाए दोस्तों, तो ये तो प्लस के हैं पूरे, ये घटाऊंगा, ये माइनस के, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी 4a आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, इसमें क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 4ab। या तो यह बन सकता है एग्जाम में, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, और ये a गुणा b, ये इधर आ जाएगा, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बन जाएगा। इसे क्या आपको ऐसे दे रहा है, मान लो 25 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, और 25 माइनस 5 और 25 गुणा 5 का मान याद करो। आप इसको हल करोगे तब भी 4 आएगा, करके देख लेना। ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण, ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन कैसे भी बना के दे देगा। अब आप बात करेंगे अगले फॉर्मूले की, कि सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी L प्लस बी प्लस एच। मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, L की जगह A ले लिया, यानी L B की जगह B है और H की जगह C ले लिया। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है इससे संबंधित। देखना, इसको ऐसे खोलेंगे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। इसको देखना LBH, पहले इन दोनों की लड़ाई करो, LB, फिर इन दोनों की, फिर इसकी, तीसरे की, चुनाव लड़वा दो। तो ये तो क्या है LBH, ये तो पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ये घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र है, क्या सूत्र है। और ये क्या है, क्या घनाभ का विकिरण क्या होता है, घनाभ का विकिरण क्या होता है, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके स्क्वायर है तो विकिरण का स्क्वायर, अब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, विकिरण का स्क्वायर, यह भुजाओं का योग है। तो LDC में क्वेश्चन ये दिया था कि घनाभ की भुजाओं का योग मान लो 25 है, तथा उसका विकिरण मान लो 15 है, 15, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको क्या करना था, इसका 25 का वर्ग किया, इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो, यानी आप एक तो 625 में से 225 घटाओ, 400, या आप ऐसे करो, इन दोनों को जोड़ो, कितने होगा 40, दोनों का अंतर करो 10, फिर भी 400। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बन रहा है ना, ए बार प्लस कर दिया और ए बार माइनस कर दिया। समझ गए। अगर आपको भिन्न में देगा तो ऐसे बना के देगा। अब बात करेंगे अगला कैसे बना सकते हैं इसको। और भी यह तो क्वेश्चन बहुत बार पूछाते हैं LDC में ने, ये क्वेश्चन अब PD एग्जामिनर का बेस्ट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि उसको एग्जामिनर को किसी को परेशान करना, यानी
स्टूडेंट का माइंड भटकाना भाई वो कैसे कैसे कैच करे। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके काबिल होते हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके काबिल होते हैं, और काबिल लोगों के ही सफलता यानी काबिल लोगों को ही सफलता उसकी तलाश में होती है। अब ये आपको ऐसे लिखा देते हैं बीजगणित में। अब आर्ट वाला सोचता है कि भाई ये क्वेश्चन तो अलग है। हेलो, इसमें क्या अंतर हुआ है? यही है। आप इसका यानी पक्षांतर करते हैं ऐसे। ऐसे घुमा के दे देता है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल इतना है तथा उनके भुजाओं का योग इतना है, तो उस घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो। तो आपको ऐसे निकालना है। आने वाली भर्ती में ऐसे भी दे सकते हैं कि घनाभ के भुजाओं का योग इतना है, उनका क्षेत्रफल इतना है, तो विकर्ण ज्ञात करो। आपने क्षेत्रफल मान लो, घनाभ की भुजा कितनी मानी थी? बार 25 मानी थी। भुजाओं का योग 25, इनका 25 कर दिया था मैंने, और उसका क्षेत्रफल क्या 400 है घनाभ का क्षेत्र। इसका स्क्वायर करो, इन 625, ये 400, 225 विकर्ण, इसका अंडर करना पड़ेगा, इन 15 विकर्ण बताया था। आ गया क्वेश्चन उल्टा आ गया। आपको क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है दोस्तों। अब बात करेंगे अगले फॉर्मूले की। हमने कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला देख a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये देख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इन प्लस यानी इन दोनों को जोड़ो और a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ा था पहले हमने, फिर जोड़ने के बाद जोड़ दो, क्या बना? 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बन गया। और a माइनस बी का प्लस इसका स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इन 4ab, ये भी पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, अभी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये पढ़ रहे हैं। और एक ये पढ़ा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। आज के सेक्शन में इतनी बात करते हैं, और मिलेंगे दोस्तों अगले सेक्शन में यानी अगले पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके।